हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हमने 2025-26 का न्यू सिलेबस कक्षा 10 के लिए स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसका आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि उसके अंदर आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए हुए हैं। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसके अंदर हमें दिया हुआ है, इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, जिसका पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य संख्याओं, ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। ये कह रहा है आपको जो संख्या दी गई है, देखो हमारे पास संख्या कौन कौन सी है, 140 है, 156 है, ये सभी कैसे भाज्य संख्या है। परंतु क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि हमें इन संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। यानी हमें कुछ नहीं करना है, जो भी हमें भाज्य संख्या दी गई है ना, उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना है। देखो कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास सबसे पहला नंबर है 140। क्या है 140? 140 क्या है, भाज्य संख्या है। तो देखो हमें इसके अंदर किसका भाग देना है, अभाज्य संख्या का भाग देना है। तो मैं पहले सबसे पहले किसका भाग दूंगा, 2 का। 2 का क्यों दे रहे, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। और मैंने ये भी बताया था 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। कौन सी है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। देखो 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 70 बार। कितनी बार जाएगा, 70। 70 में वापिस किसका भाग देंगे, 2 का। कितनी बार जाएगा, 35 बार। 35 में किसका जाएंगे, 5 का। 5 का देने पर कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 पंजा 35। और 7 के अंदर 7 का जाएगा कितनी बार जाएगा, 1 बार। यानी हम लिख सकते हैं 140 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आपका आंसर आ गया। अब देखो 2 को कितनी बार लिख सकते हैं, 2 की घात 2, 5 इंटू 7। ये भी आपका आंसर सही है। देखो सर आपने ऐसे क्यों लिखा, जो टॉपर्स बच्चे होते हैं ना, जो बोर्ड एग्जाम के अंदर कैसे लिख के आते हैं, ऐसे लिख के आते हैं, 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7, ऐसे लिखते हैं। ये टॉपर बच्चे की पहचान है। आपको देखो अभी से ही जो छोटे छोटे आपको क्या ध्यान रखना, अभी से शुरुआत से ही जो छोटी छोटी बातें हैं उनके ऊपर ध्यान रखना है। जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, जो टॉपर बच्चे होते हैं उनकी कॉपी में ऐसे आंसर लिखे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। अब देखो समझो, ये मेरे पास क्या थी, भाज्य संख्या थी। मैंने इसको किसके रूप में लिखा, अभाज्य संख्या। देखो ये मेरे पास जो भी संख्या ना, 2, 5, 7, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। मैंने इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल, देखो ये सभी आपस में क्या हो रहे हैं, इंटू हो रहे हैं, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिया। लिखा ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो देखिए हमारे पास दूसरी संख्या क्या है, 156। अब 156 को कैसे लिखेंगे, आ गई मेरे पास 156। 156 का हमें क्या निकालना, अभाज्य गुणनखंड। देखिए 156 में किसका भाग देंगे, 2 का। ये लगा दो 2 का भाग। कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, एक उधर चल रहा जाएगा 16, तो कितना हो जाएंगे, 8 दूनी 16। वापिस कितना गए, 78। 78 के अंदर भी किसका भाग देंगे, 2 का। कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, एक उधर चला जाएगा। अब आ गई 39। 39 के अंदर किसका भाग जा रहा है, हमें पता है 3 का जा रहा है, तो लिखो 1 और 3, 13 बार। 13 कैसी एक अभाज्य संख्या, यानी 13 के अंदर सिर्फ 13 का भाग देगा 1 बार। तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 156 को कैसे लिख सकता हूँ, 156 बराबर 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13, ये लिख दिया ना। एक और इसके अंदर बात ध्यान रखना है, हमने कल पढ़ा ना अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, इसके अंदर ये भी तो कह रहा है कि भाई जरूरी नहीं कि सबसे पहले 2 का ही भाग दो, हम 3 का भी भाग दे सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 13 का भी भाग दे सकते हैं। फिर जो आपको अच्छा लगे उसका भाग देना चाहिए, परंतु पता रहना चाहिए वो कैसी संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या रहना चाहिए। अब देखो अगली संख्या मेरे पास क्या है, 38, 25। देखो हमें तो इसके अंदर ध्यान रखना है कि इसकी क्या है, 5, इकाई का अंक क्या है, 5, तो इसके अंदर किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। अगर देखो अभाज्य गुणन का निकालना, अगर बड़ी बड़ी संख्या आ रही है, तो अगर इसके अंदर आपको भाजकता का नियम याद होगा ना, आसानी से आप आसानी से भाग दे सकते हो। देखो 5 आ गए, 5 का भाग दे रहे हैं, 38 में कितने बार जाएगा, 7 पंजा 35, कितने बच गए 3, तो यहाँ पर कितने हो गए 32। 32 में कितने बार जाएगा, 6 बार। 6 पंजा की 30, लाख बच के 2, 5 चौड़ी 25, ये हो गए। पीछे कितना आ रहे हैं, 5, और किसका देंगे हम, 5 का। कितनी बार जाएगा, 1 बार। पीछे कितने बच गए, 2, कितने हो गए 26, 26 यानी 5 चौड़ी 25, लाख बच गए 1, 5 3 15, ये आ गए 15। सर इसके पीछे 3 है क्या, 3 का भाग देते क्या, नहीं।
तो देखो 3 के भाजकता का नियम क्या कह रहे हैं, सब अंकों को जोड़ो। 5 रे कितने होते हैं 6, 6 3 कितने होते हैं 9, कितने हो गए 9, यानी ये 9 9 क्या होते हैं 3 से विभाजित होते हैं। तो हम इसके अंदर किसका भाग दे सकते हैं 3 का, 3 का भाग दो कितनी बार जाएगा 5 3 15, तो 1 3 3 कितनी बार जा रहा है 51, 51 के अंदर भी किसका भाग जा रहा है 3 का, कितनी बार जाएगा 17 3 51। अब इसके अंदर किसका भाग देंगे 17 का, देखो भाग पूरा पूरा जा रहा है। ये अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 38, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 17, इसको हम ऐसे आराम से लिख सकते हैं। यह है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं, यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए, हाँ अगली संख्या हमारे पास क्या है 5005, 5005, क्या आ रहा है 5005। अब देखो इसके अंदर किसका भाग देंगे, फिर से क्या आ रहा है 5, तो इजीली किसका भाग देंगे 5 का, तो 5 का देंगे कितने बार देंगे एक बार, 0 के अंदर नहीं जा रहा है वापिस एक बार। अब आ रहा है 1001, अभी इसके अंदर किसका भाग देंगे, देखो हमें पता है 5, 5 का 2 का जाएगा नहीं, 3 का जा रहा नहीं क्योंकि अंकों का योग तो कितना 2, 4 का दे नहीं सकते, वो तो क्या है भाज्य संख्या है। 5 का हमने दे दिया, 5 का अब जा नहीं रहा है, 6 का दे नहीं सकते हैं, 7 का देंगे, देखो 7 का जा रहा है क्या, 7 का देंगे कितने बार जाएगा एक बार, लाल बजेगा 3, वापिस कितने हो गए 30, 30 के अंदर कितने बार जाएगा 7 चौक 28, पीछे बना 2 21, यानी 7 का चला जाएगा। देखो 7 कैसी संख्या एक अभाज्य संख्या है, हाँ 7 का देंगे एक सात तो 7, तो कितने बार गया एक बार, पीछे कितने बच गए 3, तो एक बार साइड में लिख लो 3 बच गए। अब यहाँ पर क्या 0, तो कितने हो गए 30। अब देखो 7 का बार हम 30 तो गुना 30 के आसपास क्या आ रहा है 28, क्या आ रहा है 28, कितने बार में आ रहा है 7 चौक 28, पीछे कितने बच गए 2, माइनस करेंगे 2। अब किसकी बारी आ जाएगी एक बार, यहाँ पर कितने हो गए 21, 21 के अंदर कितने बार जाएगा 7 तेरी 21, कितना गए 7 तेरी 21, तो यहाँ पर आ जाएगा 143। देखो 7 का तो जाएगा नहीं, अब 7 का नहीं जा रहा है। अब देखो 7 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या, 8 है नहीं, 9 है नहीं, 10 है नहीं, 11, क्या 11 का जाता है क्या, देखो 141 में 11 का चला जाएगा, 143 के अंदर 11 का इजीली जाएगा। देखो 11 का 11, पीछे कितने बच गए 3, यहाँ पर भी क्या 3, कितने हो गए 33, 33 में कितने बार जा रहा है 3 बार, तो यहाँ पर कितना आ गए 13, 13 खुद एक क्या अभाज्य संख्या, तो 13 के अंदर किसका जाएगा 13 का, कितनी बार जाएगा एक बार। तो हम क्या लिख सकते हैं 5005 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हम इसको लिख सकते हैं आराम से, क्या गई इसका आंसर। अब देखिए हमारे पास लास्ट है क्या 74 29, तो हमने उसको इधर लिख लिया 74 29, 74 29 के अंदर किसका भाग देंगे, क्या सर 3 का दे देते क्या, पहले एक बार चेक करो क्या ये 3 के भाजकता का नियम है 3 के भाजकता के नियम को फॉलो करता है या नहीं करता। देखो 7 4 कितने होते हैं 11, 11 और 2 कितने होते हैं 11 2 कितने होते हैं 13, 13 9 कितने होते हैं 13, 13 10 22, तो 3 का तो जाएगा नहीं, चलो 3 का नहीं जाएगा। अब देखो इसके पीछे क्या है 9 है, इसके पीछे क्या है 9, तो 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का ट्राई करते हैं, 7 का जाते हैं इसके अंदर चला जाएगा, 7 का पीछे 9 आ रहा है 9 के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि देखो 7 के अंदर चला जाएगा 0 के अंदर नहीं जाएगा, 4 के अंदर नहीं जा रहा तो 0 लगा के 42, तो पीछे क्या बचेगा 9, तो 9 के अंदर जाएगा नहीं, आगे 9। अब 11 का देख, तो 11 का जाता है क्या, 20 के अंदर 11 का देखते 11 छकड़ी 66 होते हैं, तो 66 के बाद में चलो एक बार लगा के देखते हैं। तो आपको देखो एक एक चीज समझना है, हमें ऐसे टिप्पा नहीं लगाना सर बीरू जावे कौन, आप एक बार चेक कर लो कोई दिक्कत नहीं, एक दो बार अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बड़ी संख्या का जा रहे हैं, तो एक बार उसको चेक कर लो रफ कॉपी के अंदर है ना, तो हम चेक करते हैं एक बार। देखो 11 का देखें, 11 छकड़ी कितनी बार गया 6 बार, कितनी बार जा रहा है 11 छकड़ी 66, तो अब देखो उधर से कितने बच गए 4 और इधर से भी कितने बच गए 4, तो कितने हो गए 82, 82 में कितने जाएंगे 77 बार, कितने बच गए 5, कितना हो रहा है 59। देखो 5 के पावर में नहीं 59, 59 आ रहे हैं, तो ये तो इसके अंदर 11 का तो पूरा पूरा जाएगा नहीं, तो इसको हटाओ। अब हम किसका देखते हैं 13 का देख लेते हैं, किसका देखते हैं 13 का, 11 के बाद में कौन सी संख्या 13, चलो 13 का लगाते हैं एक बार। 13 5 65 होते हैं, 13 छक्के 78 होता है, 78 अधिक है, तो हम क्या लिखें 13 5 65, तो 65 काटेंगे कितने बचेंगे 9, 9 बच गए, यहाँ पर क्या 2, 13 7 91,
13 7 कितने होते हैं 91 में 7 बार जा रहा है, फिर से बचेगा 1 19 19 के अंदर तो नहीं जाएगा, यानी इसके अंदर 13 का भी भाग नहीं जा रहा है। अब हम 13 के बाद में कौन सी अगली संख्या 17 17 का देखते हैं, किसका देखते हैं 17 का। चलो इसके अंदर 17 का भाग देते हैं। देखो 17 17 दूनी 24 17 51 70 चौक क्या होता है 68, कितने बार जा रहे हैं 4 बार 68 68, तो पीछे कितने बच गए 6 और 2 62, कितने बच गए 62। हाँ अब देखो 62 आ गए 62 70 70 दूनी 34 70 थी 51 70 थी कितना होता है 51 70 थी 51 ये 51, पीछे कितने बच गए 11 और इधर क्या है 9, कितना हो गए 119 70 5 95 70 6 102 70 7, देखो पूरा पूरा जा रहा है 70 7 70 7 कितना होता है 119, ये हमने दे दिया इसके अंदर 17 का भाग दे दिया। अब हमें इसके अंदर देखो वापिस 17 का जा रहा है क्या 17 दूनी 34 9 17 का भाग तो नहीं जा रहा है। अब अगली संख्या देखो क्या है 19 19 का भाग जा रहा है क्या 19 का भाग दो 19 का 19 19 दो ना 2 बार में कितना आ जाएगा 38, लार बच गए 5, कितने बच गए 5 कितने हो गए 57 19 थी 57 ये आ गए 23 23 खुद ये क्या है अभाज्य संख्या 23 खुद क्या है अभाज्य संख्या, तो 23 के अंदर 23 का भाग ही जाएगा। तो अब आप इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि 74 29 को हम क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। अब देखो पहले क्वेश्चन के अंदर 5 है, पहले क्वेश्चन के अंदर कितने 5, तो देखो 4 तो इजी है, एक थोड़ा सा हार्ड है, ये हार्ड नहीं है। अब देखो क्योंकि इसके अंदर अभाज्य संख्या छोटी वाली अभाज्य संख्या का भाग नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, तो हम क्या करते हैं डिमोटिवेशन एग्जाम के बर्बाद रे कांड की जाए। तो आपको ध्यान रखना है बड़ी संख्या नहीं है 17 है 19 है 23, तो यहाँ तक तो आपको पावड़े भी आने चाहिए, आपको कम से कम टेबल आनी चाहिए 25 तक 25 30 तक तो आपको आनी चाहिए, तो जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई जल्दी से इसका जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर किस किस का जा रहा है 17 19 और 23, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हमने इसको लिख दिया। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है, किसके बराबर है एलसीएम इंटू एचसीएफ के क्या होना चाहिए बराबर। अब देखो पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है पूर्णांक। अब देखो कल हमने जो क्लास ली उससे पता चला ना पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक नाम आती है अपने खोपड़ा में चालनी चाहिए, अरे प्लस वाली संख्या माइनस वाली संख्या जीरो तीनों हो सकती हैं। इसके बाद में कह रहा है युग्म, युग्म को मतलब लिया करे जोड़ो, युग्म का मतलब क्या होना चाहिए जोड़ा, यानी दो संख्या लिया करे, युग्म यानी लिया करे जोड़ा। के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा उसके बाद में हमें क्या देखना है जांच भी करना है, क्या जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है कि नहीं, किसके एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखो एक यहाँ पर है ना एक इंपॉर्टेंट है, नोट लगा के आपको लिखना है, नोट लगा लो आप। देखो नोट क्या लगाना है कि अगर आपके पास में दो संख्या दे दे ए इंटू बी, दोनों संख्या क्या होने चाहिए धनात्मक, ए और बी क्या हो यहाँ पर क्या है दो संख्या है, इनका बराबर लिया करे, किसके बराबर लिया करे एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ ये दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर। तो तीन संख्या लेना बराबर है कि नहीं, ये कह रहे हैं दो संख्याओं का अगर आपके पास में दो संख्या है धनात्मक संख्या है तो उनका एलसीएम उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होते हैं बराबर लिया करें, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। अब हम शुरुआत करते हैं, देखो एक नंबर क्या कह रहे हैं 26 और 91, इसका हमें क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना। देखो सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम, क्या निकालते हैं एलसीएम, किस किस का निकालना है, एक नंबर के अंदर क्या 26 और 91, यह निकालते हैं एलसीएम। देखो सबसे पहले किसका भाग देंगे 26 है, तो हमें पता है इसके पीछे क्या 6, यानी 2 का भाग चला जाएगा तो 2 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 13 बार। 91 के अंदर नहीं जा रहा है, जिस संख्या के अंदर नहीं जा रहा है उसको एज इट इज वापस लिख दो 91। अब क्या करें, अब देखो मेरे को पता चलता है कि 13 के पावड़ा में 91 होया करे, टेबल में आवे ना 13 7 91, तो अपन 13 को भाग दे जो डई रही थी, कितने बार गई एक बार 13 7 91। अब इधर क्या बच गया 7, 7 के अंदर किसका भाग देंगे 7 का, एक एक आ गया। तो देखो इसका एलसीएम तो क्या आ गया, हमें इसको ऐसे लिखना है एलसीएम, एलसीएम तो है किसका 26वें 91 का, आगे ना क्या लिखना है 2 इंटू 13 इंटू 7, ये आगे इसका क्या गया एलसीएम। अब हमें इसका क्या निकालना है एचसीएफ, तो इसका हम यहाँ पर निकालते हैं एचसीएफ, एचसीएफ किसका निकालते हैं
26वें 91। देखो एचसीएफ निकालना ना, इनमें अलग अलग संख्या निकालनी, अलग अलग संख्या ले। देखो 26 ले रहे हैं, 26 के अंदर किसका भाग देगा, 2 का, कितनी बार जाएगा, 13 बार। 13 के अंदर 13 का भाग जाएगा कितना का, 1। 91 के अंदर किसका भाग जाएगा, अभी हमने पता है कि भाई किसके अंदर किसका जाएगा, 13 का जाएगा। डायरेक्ट कितनी बार जाएगा, 7 बार, 1। देखो एचसीएफ कैसे लिखेंगे, एचसीएफ किसका निकाल रहे हैं, 26वें 91 का। तो इसका हम क्या लिखेंगे कि भाई 26 के सामने क्या आ रहा है, 26 के सामने क्या आ रहा है, 2 इंटू 13, और 91 के सामने क्या आ रहा है, 13 इंटू 7। 13 इंटू 7 हमें क्या निकालना है, 26 और 91 का एलसीएम। देखो 2 इंटू 13, 26, 26 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 182। देखो 13 7 91, 91 को दोगुना कितना होता है, 182, यानी इसका एलसीएम तो कितना गया, 182। अब हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब दिया करें दोनों संख्या हम जोड़ा बनाओ। कौन कौन सा जोड़ा बन रहा है, देखो यहाँ पर किसका बन रहा है, 13 का जोड़ा बन रहा है, एक ही संख्या का जोड़ा बन रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 13। एचसीएफ कितना आ रहा है, 13 आ गया। अभी देखो ये क्या कह रहा है, दो संख्या का गुणनफल। हमारे पास संख्या दो कौन कौन सी थी, 26 गुणा 91, गुणनफल यानी गुणा करेंगे, किसके बराबर होना चाहिए, इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आया, 182 गुणा एचसीएफ। एचसीएफ कितना गया, 13। ये दोनों संख्या आपस में क्या आनी थी, बराबर। देखो गुणा करते हैं हम, एक बार यहाँ पर लिख देते हैं, 26 को किससे गुणा करें, 91 से, कितना आएगा, 26 नौतंगा के 54, हासिल का 5, 9 दूनी 18, 18 5 कितने होते हैं, 23। यहाँ पर कितना आ रहा है, 23 6 6, यानी कितना आ रहा है, दो संख्या को गुणा कराते थे, 23 66। तो यहाँ पर लिख देते हैं 23 66। दो संख्या को गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 23 66 बराबर है, किसके बराबर है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के गुणनफल के। इनको गुणा करते हैं, देखो 182 को किससे गुणा करते हैं, 13 से। 13 के बाद 13 दूना 26, हासिल को 2, 13 5 65, 13 छः अठहत्तर, 13 7 91, 13 8 104, 104 कितने होते हैं, 106 ऊपर 10, 13 और 10 कितने हो गए, 23। ये भी आपस में देखो क्या आ रहे हैं, बराबर। ये आपस में आ गए बराबर। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहले तो दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर दोनों संख्याओं को बराबर में करना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है, किसके बराबर है, उसी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ क्या है, बराबर। ऐसे आपको सोल्व करना है।